बच्चों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बाल महाभारत की पुनरावृत्ति करा रही हूँ और मैं राजदूत संजय तक पाठ पर पहुंच गई हूँ। आज मुझे उसी पाठ की पुनरावृत्ति करानी है, लेकिन उसके पहले मैं मंत्रणा वाले पाठ की थोड़ी सी पुनरावृत्ति आगे कराते हुए फिर बढ़ूंगी कि जब दुर्योधन और अर्जुन दोनों को ये लग जाता है कि अब युद्ध सुनिश्चित है, तो दोनों ही कृष्ण की मदद लेने के लिए उनके यहाँ पहुंचते हैं। कृष्ण अपने शयनागार में, विश्राम स्थल में सोए रहते हैं। दुर्योधन वहां पहुंचकर उनके सिरहाने रखे सिंहासन पर बैठ जाता है और मैं थोड़ा पाठ को और नीचे लिख देती हूँ, मुझे लग रहा है कि आपको दिखाई भी नहीं देगा। तो जब कृष्ण सोए रहते हैं और दुर्योधन जाकर सिंहासन के ऊपर पीछे विराजमान होता है और अर्जुन उनके पैताने की तरफ, पैर की तरफ खड़े होकर के, हाथ जोड़े खड़े होकर के उनके जगने की प्रतीक्षा करते हैं। तो जब कृष्ण की आंख खुलती है तो दोनों के ही आने का कारण वो पूछते हैं कि क्या कारण है कि आए हैं। तो ऐसी स्थिति में फिर उनके पास दोनों हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं। दुर्योधन ने कृष्ण को ये कहा कि जो पहले आता है उसको पहले मांगने का अधिकार है, और चूंकि कृष्ण से कहते हैं कि युद्ध तो अब सुनिश्चित है, आप मेरी मदद करें। उन्होंने स्वीकार किया कि आप दोनों ही आए, मैं दोनों की मदद करूंगा। अर्जुन आपसे छोटे हैं तो इसलिए पहले अर्जुन को ये मौका मिलना चाहिए, फिर आपको। उन्होंने एक ही प्रस्ताव दोनों के सामने रख दिया कि एक और मेरी सारी सेना और एक और मैं रहूंगा, आप में से जिसको जो चुनना हो चुन लीजिए। ये कहकर उन्होंने स्थिति को बदला। तो अर्जुन ने कृष्ण को मांग लिया और दुर्योधन को ये लगा कि अकेले कृष्ण को लेने की जगह उनकी सारी सेना को लिया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। ये सोच करके उन्होंने संभवतः आपको स्पष्ट नहीं हो रहा होगा, मुझे लगता है। चलिए कोई बात नहीं है, आपको समझ में आ रही होगी बातें। तो मैं थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर दूं, ठीक है? तो आपको अब दिखने लगेगा, कुछ लिखूंगी तो आसानी से। तो इन्होंने यही बात की, दुर्योधन ने कृष्ण को सेना दे दी अपनी और स्वयं अर्जुन के साथ हो लिए। और ये सुनकर फिर कृष्ण ने उन्हें समझाने की कोशिश की और बिना हिचकिचाहट के अर्जुन ने उनको मांगा। तो कृष्ण भगवान ने शर्त रखी, लेकिन मैं पूरे युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा। उन्होंने फिर भी उन्हें स्वीकार किया, बिना हिचकिचाहट के बोले कि आप शस्त्र उठाएं या ना उठाएं, आप चाहे लड़ें या ना लड़ें, मैं तो आपको ही चाहता हूं, इसलिए मैं आपको चाहता हूं, आप मेरे साथ रहें। ये कहकर उन्होंने कृष्ण को मांग लिया। दुर्योधन के आनंद की सीमा नहीं रही। दुर्योधन बहुत प्रसन्न हो गया, फूला नहीं समाया। फिर दुर्योधन को मालूम होता है कि उत्तरा के विवाह के अवसर पर मैंने जो कुछ कहा था उसकी खबर तुम्हें मिल गई है। कृष्ण से भी मैंने कई बार तुम्हारी बात छेड़ी और उसको समझाता रहा कि कौरव और पांडव दोनों ही हमारे बराबर के संबंधी हैं, किंतु कृष्ण मेरी सुने तब ना। अब दुर्योधन इतना प्रसन्न हो गया था कि उसने बलराम को सारी बात बताई
और बलराम ने बताया कि कृष्ण को तो मैं बहुत समझा रहा था, लेकिन कृष्ण नहीं माने। लेकिन दुर्योधन प्रसन्न रहता है कि उसे सेना चाहिए थी, वो मिल गई। वो अर्जुन की सहायता करें, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और अर्जुन की सहायता मैं नहीं करूंगा, इस कारण मैं अब तुम्हारी भी सहायता करने योग्य नहीं रहा। उन्होंने कहा कि संबंधी दोनों में बलराम ने कहा कि अगर मैं अर्जुन की नहीं करता हूं तो मैं तुम्हारी भी नहीं करूंगा, मैं तटस्थ रहूंगा, इसलिए मैं बीच में युद्ध करने नहीं आऊंगा। हस्तिनापुर के लौटते हुए दुर्योधन का दिल बहुत प्रसन्न हो रहा था और बहुत खुश थे। श्री कृष्ण भी निशस्त्र और सेनाहीन हो गए। यही सोचते विचारते दुर्योधन खुशी था कि अब तो कृष्ण के पास कुछ बचा ही नहीं, खुद कितनी मदद करेंगे। वो बहुत प्रसन्न था। कृष्ण ने पूछा, सखा अर्जुन, एक बात बताओ, तुमने सेना बल के बजाय मुझ निशस्त्र शस्त्र को क्यों पसंद किया? तो अर्जुन का प्रश्न था उनके साथ कि ये बताओ कि तुमने ऐसा क्यों किया। अर्जुन ने कहा कि आप अकेले ही इन तमाम राजाओं से लड़ सकते हैं, सेना की आपके लिए कोई आवश्यकता नहीं है, ये कहकर उन्होंने समझाया। अर्जुन की बात सुनकर कृष्ण मुस्कुराए, बोले, अच्छा यह बात है, और अर्जुन को बड़े प्रेम से विदा किया। मद्र देश के राजा शल्य नकुल सहदेव की मां माद्री के भाई थे। तो मद्र देश के राजा शल्य जो हैं, मद्र देश के राजा शल्य, रानी माद्री के भाई थे और इस नाते से नकुल और सहदेव के मामा हुए। नकुल सहदेव के मामा थे। ये दोनों ही मैंने आपको बता दिया। किसी भी रूप में आपसे पूछा जाए तो आप इसको लिख सकते हैं अच्छी तरह से। तो फिर राजा शल्य की भी बहुत बड़ी सेना थी। उपप्लव्य की ओर जाते हुए रास्ते में जहां कहीं भी शल्य विश्राम करने के लिए डेरा डालते थे तो उनको सेना का पड़ाव कोई 1.5 योजन तक लंबा हो जाता था। जब दुर्योधन ने सुना कि राजा शल्य विशाल सेना लेकर पांडवों की सहायता के लिए जा रहे हैं तो उसने किसी प्रकार सेना को अपनी ओर मिलाने की कोशिश की, निश्चय किया और अपने कुशल कर्मचारियों को आज्ञा दी कि रास्ते में कहीं भी राजा शल्य और उसकी सेना डेरा डाले तो उसे हर सुविधा पहुंचाई जाए ताकि शल्य उनकी तरफ से युद्ध करें। तो दुर्योधन ने इस तरह से अपने सैन्य बल को मजबूत कर लिया और युधिष्ठिर ने भी मौका देखा तो मामा जी मौका आने पर निश्चय महाबली कर्ण आपको अपना सारथी बनाकर अर्जुन का वध करने का प्रयत्न करेगा। मैं यह जानना चाहता हूं कि उस समय आप अर्जुन की मृत्यु का कारण बनेंगे या अर्जुन की रक्षा का प्रयत्न करेंगे। मैं यह पूछकर आपको असमंजस में नहीं डालना चाहता था, पर फिर भी आपसे पूछने का मन हो गया। तो मद्रराज ने उत्तर दिया कि बेटा युधिष्ठिर, मैं धोखे में आकर दुर्योधन को वचन दे बैठा हूं, क्योंकि मद्रराज ने बड़े उनकी सेवा भाव को देखकर दुर्योधन को वचन दे दिया था। तो उन्होंने कहा कि मैं धोखे में आकर वचन दे दिया हूं और इसलिए युद्ध तो मुझे उसकी ओर से अब करना ही होगा। पर एक बात बताए देता हूं कि कर्ण मुझे सारथी बनाएगा तो अर्जुन के प्राणों की रक्षा ही होगी। ये वचन दे करके उन्होंने अपनी बात रख दी, क्योंकि माद्री के भाई थे और नकुल और सहदेव के मामा थे, लेकिन मजबूरी में उनको दुर्योधन का साथ देना पड़ा। इस कारण से उन्होंने ये वचन दिया कि अगर वो सारथी बनाएंगे तो मुझे इसका ज्यादा फायदा समझ में आता है।
तो कहानी यहाँ तक थी। तो राजदूत संजय जब पाठ आता है तब कहानी कैसे आगे बढ़ती है मैं उसको आपको समझाती हूँ कि उपप्लव्य नगर में रहते हुए पांडवों ने अपने मित्र राजाओं को दूतों द्वारा संदेश भेजकर कोई 7 अक्षौणी सेना एकत्र की। यानी कि दूतों से संदेश भेजकर उन्होंने 7 अक्षौणी सेना, ये उस समय की अंक है, संख्या है बहुत बड़ी, एकत्र की। उधर कौरवों ने भी अपने मित्रों द्वारा काफी सेना इकट्ठा कर ली। यानी सेना के इकट्ठा होने का काम इधर पांडव कर रहे थे और उधर दुर्योधन भी कर रहा था। तो दोनों लोग सेनाओं को इकट्ठा कर रहे थे क्योंकि अब युद्ध करीब आ चुका था। पांचाल नरेश के पुरोहित जो युधिष्ठिर की ओर से राजदूत बनकर हस्तिनापुर गए थे, नियत समय पर धृतराष्ट्र की सभा में पहुंचे। यथाविधि कुशल समाचार पूछने के बाद पांडवों की ओर से संधि का प्रस्ताव करते हुए बोले, युधिष्ठिर का विचार है कि युद्ध से संसार का नाश होता है और इसी कारण वे युद्ध से घृणा करते हैं। तो उन्होंने धृतराष्ट्र की सभा में पहुंचकर, यानी युधिष्ठिर अंत तक हमेशा उनका यही प्रयास रहा कि कैसे भी हो युद्ध को रोका जाए। तो युद्ध को रोका जाए सोच करके उन्होंने ये ठान लिया कि अब वो युद्ध को रोकने के लिए अंतिम प्रयास कर लेते हैं। तो धृतराष्ट्र अपने दूतों को धृतराष्ट्र की सभा में भेजते हैं और बताते हैं कि सभा में कि वो धृतराष्ट्र से कहते हैं कि युधिष्ठिर अभी भी ये चाहते हैं कि युद्ध से विनाश ही होता है, तो हर हालत में विनाश होगा, इस युद्ध को रोक लिया जाए तो ही बेहतर है। अब ये बात सुनकर विवेकशील और महारथी भीष्म बोले, यही न्यायोचित है। अब भीष्म तो ये चाहते थे कि किसी तरह से समझौता हो जाए, युद्ध ना हो, तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल न्यायोचित है, उचित है, तो हमें उनका राज्य वापस कर देना चाहिए और किसी भी तरह से उनके इस युद्ध को रोकने का कार्य करना चाहिए। भीष्म की बात कर्ण को अप्रिय लगी। अब कर्ण चूंकि हमेशा दुर्योधन के पक्ष की बात करता था, तो कर्ण को ये बात बहुत अप्रिय लगी कि अगर युधिष्ठिर का दूत आ रहा है तो उसका सम्मान करके उनकी बात मान ली जाए, तो ये उन्हें बहुत अनुचित लगी। तो उन्होंने बड़े क्रोध में भीष्म की बात काट कर दूत की ओर देखता हुआ बोला कि 13वां वर्ष पूरा होने से पहले ही उन्होंने प्रतिज्ञा भंग करके अपने आप को प्रकट कर दिया है, इसलिए शर्त के अनुसार उनको फिर से 12 वर्ष का वनवास भोगना पड़ेगा। तो कर्ण ने इस बात को समझाने की कोशिश की कि अभी उनका 13 वर्ष पूरा भी नहीं हुआ था और वो प्रकट हो गए हैं, तो वास्तव में तो उन्हें पुनः वनवास के लिए जाना चाहिए, युद्ध की बात उसके बाद आती है। कर्ण के इस प्रकार बीच में उनकी बात काट कर बोलने से भीष्म को बड़ा क्रोध आया। तो भीष्म बड़े क्रोधित हो गए कि बात कहीं और हो रही है, समस्या के समाधान की हो रही, युद्ध को रोकने की हो रही है, और कर्ण उस बात को दोहरा रहे हैं कि युधिष्ठिर और पांडवों को अज्ञातवास के समय में पहचाना गया है, जबकि भीष्म ने ये बात पहले ही बता दी थी कि हर वर्ष में एक समान एक तरह के दिन नहीं होते, इस आधार पर एक दिन पूर्व ही उनका समय पूर्ण हो चुका है। तो इस बात को जब कर्ण ने दोबारा कहा तो भीष्म को बहुत क्रोध आया। वो कह पड़े कि राधा पुत्र, तुम बेकार की बातें कर रहे हो। यदि हम युधिष्ठिर के दूत के कहे अनुसार संधि नहीं करेंगे तो निश्चय ही युद्ध छिड़ जाएगा और उसमें दुर्योधन और सबको पराजित होकर मृत्यु के मुंह में जाना पड़ेगा। उन्होंने समझाने की कोशिश की कि अभी तो युधिष्ठिर ने संधि प्रस्ताव रखा है और उसे हमें मान लेना चाहिए, अन्यथा होगा क्या कि अन्यथा होगा ये कि हर हालत में हमें स्थिति आएगी कि हम मृत्यु की ओर बढ़ते चले जाएंगे
और ये सर्वनाश की ओर हम चले जाएंगे। लेकिन कर्ण इस बात को स्वीकार नहीं करता। कर्ण को यह लगता था कि भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य ये पांडवों की ओर से हमेशा बोलते हैं। तो भीष्म की बातों से सभा में खलबली मच गई। मस्ते देखकर धृतराष्ट्र बोले, सारे संसार की भलाई को ध्यान में रखकर मैंने यह निश्चय किया है कि अपनी तरफ से संजय को दूत बनाकर पांडवों के पास भेजा जाए। तो उन्होंने अंत में कहा कि एक बार पांडवों के पास संजय को दूत बनाकर भेजते हैं। और उन्होंने संजय को बुलाया और कहा कि संजय, तुम पांडुपुत्रों के पास जाओ, वहां श्री कृष्ण, सात्यकी, विराट आदि राजाओं से ये कहना कि मैंने सप्रेम उनका कुशल क्षेम पूछी है और वहां जाकर मेरी ओर से युद्ध न होने की चेष्टा करो। तो उन्होंने संजय को भेज के भी वही स्थिति करवाई कि किसी तरह ये युद्ध न हो। संजय उपप्लव्य नगर की ओर रवाना हो गए। वहां पहुंचकर युधिष्ठिर की सभा में उनको विधिवत प्रणाम किया और धर्मराज महाराज धृतराष्ट्र से ने जो कुशल क्षेम पूछी थी वो सारी बातें बताई। युद्ध की बात नहीं करना चाहते थे, वह तो आपकी मित्रता चाहते थे। उन्होंने बताया कि धृतराष्ट्र युद्ध नहीं चाहते हैं, वह युद्ध की बात नहीं करना चाहते, वह तो आपकी मित्रता चाहते हैं। तो संजय की ये बातें सुनकर राजा युधिष्ठिर बड़े प्रसन्न हुए। वो तो ये चाहते ही थे कि ये युद्ध किसी तरह टल जाए। तो बोले, मैं तो संधि ही चाहता हूं। अंत में युधिष्ठिर ने इस बात को स्वीकार किया कि मैं तो वास्तव में संधि ही चाहता हूं। युद्ध का विचार करते ही मेरा मन घृणा से भर जाता है। युधिष्ठिर इस बात को जानते थे कि अगर ये युद्ध हुआ तो इस युद्ध में सगे संबंधी, गुरु, श्रेष्ठ सारे उनके सामने आमने सामने युद्ध लड़ेंगे, जो कि बहुत कठिन होता है। तो वो ये चाहते नहीं थे। तो उन्होंने चाहा कि किसी भी तरह ये युद्ध जो है वो टल जाए। संजय ने कहा, युधिष्ठिर, धृतराष्ट्र के पुत्र न तो अपने पिता की बात पर ध्यान देते हैं, न भीष्म की ही सुनते हैं। आप सदा से ही न्याय पर स्थिर हैं, आप युद्ध की चाह न करें। तो उन्होंने कहा कि संजय ने समझाया कि देखिए, आपका नाम ही युधिष्ठिर है, युद्ध में स्थिर, यानी जो व्यक्ति युद्ध में स्थिर मन से सोचता है आप उसमें, तो आप इस तरह के व्यक्ति हैं, न्याय की बात करते हैं। और दुर्योधन न तो राजा की बात सुनता है, न भीष्म की बात सुनता है, तो वो हमेशा अन्याय की बात करता है। आप ही इसकी पहल करें और न्यायपूर्वक कार्य करें। श्री कृष्ण दोनों के पक्षों के लोगों के हित चिंतक हैं, वह तो जो सलाह देंगे वैसा ही मैं करूंगा। तो युधिष्ठिर ने कहा कि ठीक है, मैं श्री कृष्ण से इस बात को समझ लेता हूं, क्योंकि वो दोनों का हित चाहते हैं। अगर वो जैसा कहेंगे मैं वैसा करने को तैयार हूं। ये कहकर उन्होंने युधिष्ठिर ने सारी बात कृष्ण के ऊपर छोड़ दी। श्री कृष्ण के बाद युधिष्ठिर बोले, संजय, कौरवों की राजसभा में जाकर श्री कृष्ण के बाद युधिष्ठिर फिर बोले कि संजय, कौरवों की राजसभा में जाकर महाराज धृतराष्ट्र से मेरी तरफ से प्रार्थना पूर्वक संदेश सुना देना कि आप हमें केवल 5 गांव ही दे दें, हम पांचों भाई उसी में संतोष कर लेंगे और हम आपसे संधि करने को तैयार हैं। यानी कि 5 गांव का प्रस्ताव लेकर उन्होंने संजय को पुनः धृतराष्ट्र के पास भेजा कि आप जाकर मेरा यह निवेदन धृतराष्ट्र से कह दें और फिर ये देखें कि हम उतने में भी संतुष्ट हैं। पांचों भाई 5 गांव लेकर आराम से जीवन यापन कर सकते हैं, मगर हम युद्ध नहीं चाहते हैं। ये बात उन्होंने संदेश के रूप में कहलाया। संजय के इस प्रकार कहने पर भीष्म दुर्योधन को दोबारा समझाने लगे। अब युधिष्ठिर समझौते की नीति पर आकर के उन्होंने इस बात को कहा। युधिष्ठिर का यह संदेश लेकर संजय पांडवों तथा कृष्ण से विदा होकर हस्तिनापुर आ गए। फिर उन्होंने राजसभा में आकर दुर्योधन की इस बात को
दुर्योधन के सामने इस बात को रखा, समझाया कि पांडवों की मंशा है कि उन्हें सिर्फ 5 गांव दे दिया जाए और वो शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत कर लेंगे, उन्हें युद्ध की इच्छा बिल्कुल भी नहीं है। संजय की इस बात पर भीष्म दुर्योधन को दोबारा समझाने के बाद धृतराष्ट्र से बोले। अब जब संजय की बात भीष्म ने सुना तो उन्होंने फिर से समझाने की कोशिश की कि वे दुर्योधन को समझाते हैं कि देखो, शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत कर लो, अन्यथा कठिनाई हो सकती है और इस युद्ध को टाल देने में ही सबकी भलाई है। तो नाश की ओर हम न बढ़ें। विराट नगर पर आक्रमण करते समय अर्जुन ने हमारा दर्प चूर कर दिया था। फिर उन्होंने उदाहरण दिया कि जब विराट नगर में हमने युद्ध किया था तो अकेले अर्जुन ने द्रोण, कृपाचार्य और भीष्म को वहां से हटा दिया था। इतना भयानक युद्ध हुआ था। उसका उदाहरण देकर वो दुर्योधन को समझाना चाहते हैं कि दुर्योधन इस बात को समझ जाए। तो लेकिन दुर्योधन मानने को तैयार नहीं था। तब कर्ण वहीं तो था। उन्होंने कर्ण को भी कहा कि कर्ण भी तो था, क्यों नहीं इस युद्ध को रोक लिया, क्यों स्थिति इतनी भयानक बनी। तो गंधर्व जब दुर्योधन को कैद करके ले गए तब डपोर शंख कर्ण कहाँ छिपा था। फिर उन्होंने उदाहरण दिया कि देखो, जब गंधर्व कर्ण दुर्योधन को ले गए तो कर्ण ने उसे क्यों नहीं रोक लिया। तो तुम कर्ण के भरोसे मत चिल्लाओ, तुम इस युद्ध को रोक दो। ये बात भीष्म और सारे श्रेष्ठ जन इसे दुर्योधन को समझाना चाहते हैं, मगर दुर्योधन समझने को तैयार नहीं है। इसके बाद धृतराष्ट्र ने संतप्त होकर दुर्योधन को समझाया कि बेटा भीष्म जो कहते हैं, बेटा भीष्म पितामह जो कहते हैं वो सही कहते हैं। तुम इस चीज को मान लो कि युद्ध हर चीज का समाधान नहीं है और समझने की कोशिश करो, युद्ध को रोक दो। दुर्योधन जो सब बातें सुन रहा था उठा और पिता को साहस बधाता हुआ बोला, पिताजी आप कैसे भोले हैं जो यह नहीं समझते कि युधिष्ठिर हमारा सैन्य बल देखकर घबरा रहा। उसने अपने पिता को समझाया कि हमारे पास सैन्य बल बहुत हो गया है और जिसको सुन करके युधिष्ठिर घबरा रहा है, इसलिए वो युद्ध को टालना चाहता है और 5 गांव में ही अपना समझौता कर लेना चाहता है। वास्तविकता से बिल्कुल अनजान था दुर्योधन। उसे ये नहीं पता था कि वो किस तरह से सांप के मुंह में हाथ डाल रहा है, तो अंत में परिणाम विनाश की ओर ही जाएगा। तो क्या इस 5 गांव वाली मांग से यह सिद्ध नहीं होता कि वो हमारी 11 अक्षौणी सेना देखकर युधिष्ठिर के मन में भय उत्पन्न हो गया है। इसको भी नोट कर लीजिए, क्योंकि 11 अक्षौणी सेना दुर्योधन ने इकट्ठा कर ली थी। 11 अक्षौणी सेना दुर्योधन ने एकत्र कर ली थी। तो ये भी बहुत संक्षिप्त प्रश्नों के योग्यता, तो हाईलाइट कर दिया मैंने इसे, और आप इसको अपने कॉपी पर, अपने बुक पर रेखांकित कर लीजिए। मैं किनारे हट रही हूं, आप इसको देख करके रेखांकित कर लीजिए। और फिर 11 अक्षौणी सेना की बात करके उन्होंने ये बताया कि किसी भी तरीके से जो युधिष्ठिर का भय है इसमें दिखाई दे रहा है, विजय तो हमारी ही होगी, इसलिए इस युद्ध को हो जाने दीजिए। तो दुर्योधन ने भी अपने पिता को, धृतराष्ट्र को ये बातें समझाई। धृतराष्ट्र के समझाते हुए कहा कि बेटा 5 गांव देने से ही अगर युद्ध टलता है तो देकर इस युद्ध को टाल देना चाहिए। अब हट न करो और मेरी बात को मान लो। लेकिन इस उद्देश्य से दुर्योधन बहुत चिढ़ गया। पिता के समझाने पर भी दुर्योधन इस बात को मानने को तैयार नहीं था और अंत में उपदेश से दुर्योधन चिढ़ गया और उसने चीख चीख कर सभा में चिल्लाना शुरू किया
कि मैं सुई के नोक के बराबर भी भूमि पांडवों को नहीं देना चाहता हूं। अंत में वो इस पर आ जाता है, 5 गांव की बात तो दूर, मैं बिना युद्ध के सुई के नोक के बराबर भी भूमि जो है वो पांडवों को नहीं दूंगा। ये कहकर उसने सभा से वो चला जाता है और सभा में बिल्कुल खलबली मच जाती है कि धृतराष्ट्र के समझाने पर भी पांडव इस बात को मानने को तैयार नहीं है। इधर संजय के उपलब्धि से रवाना हो जाने के बाद युधिष्ठिर श्री कृष्ण से बोले, वासुदेव, संजय तो महाराज धृतराष्ट्र के मानो दूसरे प्राण हैं। उनकी बातों से मुझे महाराज के मन की बात स्पष्ट रूप से मालूम हो गई। उन्होंने कहा कि संजय को तो आप धृतराष्ट्र का प्रतिरूप समझिए, क्योंकि धृतराष्ट्र को तो दिखाई नहीं देता था और संजय उनके लिए हमेशा आंख बंद करके कार्य करते थे। तो उन्होंने कहा कि ये उनके प्राण की तरह है और अगर वो ये बात कह रहे हैं तो ये निश्चय ही है कि धृतराष्ट्र की जो मंशा है वो हमारी समझ में आ रही है। तो उन्होंने इस बात को भी समझाने की कोशिश की और इधर उन्होंने कहा कि हमें वासुदेव, संजय तो महाराज धृतराष्ट्र के मानो प्राण हैं। उनकी बातों से महाराज के मन की बात भी स्पष्ट हो रही है। मैंने तो कहला भेजा है कि मैं तो केवल 5 गांव से ही संतोष कर लूंगा। ऐसा लगता है कि वे दुष्ट इतना भी देने को तैयार नहीं होंगे। युधिष्ठिर को ये बात पता थी कि इतना कम मांगने पर भी दुर्योधन जो है वो इस बात को बिल्कुल स्वीकार नहीं करेगा। तो उन्होंने इस बात को ठाना कि उनके मन में आया कि बस अब किसी तरीके से बात को स्पष्ट करने के लिए वो नहीं मानेगा, ये पता था उन्हें। युधिष्ठिर की बातें सुनकर श्री कृष्ण ने कहा, युधिष्ठिर, मैंने भी एक बार स्वयं हस्तिनापुर जाने का इरादा किया है। फिर जब उन्हें लगा कि वो नहीं मानेगा तो श्री कृष्ण ने कहा कि ठीक है, अगर वो संजय की बात नहीं मानता है तो एक बार मैं चला जाता हूँ। इस युद्ध को टालने के लिए मैं शांति प्रस्ताव लेकर हस्तिनापुर जाता हूँ और दुर्योधन को समझाने की कोशिश करता हूँ। संभवतः तब दुर्योधन मान जाए। तो श्री कृष्ण, मुझे लगता है कि आप वहां न जाएं, लेकिन युधिष्ठिर को लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि धृतराष्ट्र की सभा में कृष्ण का अपमान हो, इसलिए वो उन्हें मना करते हैं कि आप मत जाइए। फिर भी कृष्ण कहते हैं कि नहीं, मैं एक बार वहां जाऊंगा और इस बात को समझाकर प्रस्ताव रखूंगा, शांति दूत बनकर जाऊंगा ताकि ये युद्ध किसी भी तरह से टल जाए। कहने का तात्पर्य यह है कि अंतिम क्षण तक पांडवों ने ये प्रयास किया कि ये युद्ध किसी भी तरह से रुक जाए, परंतु ये युद्ध रुकने की स्थिति में नहीं था और अंत में ये निर्णय हो गया। श्री कृष्ण बोले, धर्मपुत्र, मैं दुर्योधन से भलीभांति परिचित हूं, फिर भी हमें प्रयत्न करना चाहिए। कृष्ण ने कहा कि मैं सब जानता हूं, ऐसा हो सकता है, लेकिन एक बार प्रयास करने में कोई बुराई नहीं है। इसलिए मैं हस्तिनापुर जाऊंगा और एक बार इस युद्ध को रोकने की कोशिश करूंगा। प्रयास करना चाहिए, इसलिए मेरा जाना ठीक होगा। इतना कहकर उन्होंने ये निर्णय लिया कि वो किसी भी तरीके से हस्तिनापुर चले जाएं और हस्तिनापुर जाकर के वो अपनी बात रखें। तो इस तरीके से देखा जाए तो संजय, राजदूत संजय के बाद अब शांति दूत कृष्ण भी जो थे वो पहुंच जाते हैं शांति दूत बनके। तो राजदूत संजय ने इस युद्ध को अंततः रोकने की भरसक कोशिश की, भरसक प्रयास किया कि ये युद्ध रुक जाए, परंतु ये युद्ध रुकने की स्थिति में नहीं था। सब लोग चाहते थे, लेकिन सबको इस बात का पता था कि दुर्योधन न तो अपने पिता की बात सुनता है, न राजा की हैसियत से सुनता है, न अपने पितामह की बात सुनता है, भीष्म की, और वो उसको ये लगता है कि उसके पास 11 अक्षौणी सेना हो गई है, तो उसने पूरा सैन्य बल ऐसे एकत्र कर लिया है कि वो किसी को भी दुनिया के लोगों को हरा सकता है। युधिष्ठिर को इस बात का पता था, कृष्ण को इस बात का पता था कि अगर युद्ध हुआ तो कुरुवंश का विनाश हो जाएगा, इसलिए वो चाहते थे कि इस युद्ध को रोका जाए। और अंत में
युधिष्ठिर ने सिर्फ 5 गांव की बात की कि 5 गांव दे दो 5 भाइयों के लिए, मैं युद्ध को यहीं समाप्त कर दूंगा, आगे नहीं बढ़ाऊंगा। लेकिन दुर्योधन ने तो ये तक कहा। जब श्री कृष्ण शांति दूत बनकर जाते हैं तो दुर्योधन ने भरी सभा में कृष्ण का बहुत अपमान किया था। कृष्ण ने तभी भविष्यवाणी कर दी थी कि अब निश्चित हो गया है कि इस युद्ध के साथ ही कुरुवंश का विनाश हो जाएगा। तो स्थिति कैसे बिगड़ती गई, कैसे ये महाभारत का युद्ध हुआ, एक छोटी सी घटना ने किस तरह बड़ा रूप ले लिया और इतने बड़े महाभारत के युद्ध का परिणाम ये हुआ कि 11 अक्षौणी सेना लेने के बावजूद भी जो दुर्योधन रहता है वो अंत में अकेला रहकर तालाब में छिप जाता है और वहां भी जाकर भीम उसे पुकारता है कि जब तुमने सारे कुरुवंश का नाश कर लिया तो अब तुम वहां जाकर कैसे छिप सकते हो। न्याय अन्याय की सारी बातें सुनाते हुए दुर्योधन ने इस बात को रखा कि मैं अकेला हूं, मुझे छोड़ दिया जाए। लेकिन जब उसे आज के समय में भीष्म पितामह, धृतराष्ट्र, राजदूत संजय, शांति दूत श्री कृष्ण इस बात को समझाना चाहते हैं तो वो मानने को नहीं तैयार है। तो इस तरह से देखा जाए तो ये कहानी मैं आपको आगे इसके आगे के वीडियो में बताऊंगी। तो इस पाठ को मैं यही समाप्त करती हूँ और आगे मैं आपको शांति दूत कृष्ण पढ़ाऊंगी, तो आगे की कहानी बताऊंगी। इसलिए आज के इस वीडियो को यही समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।